खानुम, दानिश कनेरिया और भाटिया जी। पिछले कुछ दिनों में इन लोगों के नाम काफी बार आप लोगों ने सुने होंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा मामला अगर आप सोच रहे हैं अरफा खानुम से जुड़ा हुआ है तो नहीं। अरफा खानुम का वर्ल्ड कप के मैचेस में भारतीय फैंस के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ, उसको लेकर उन्होंने कुछ दुख जताया था और वहीं से पूरा का पूरा वाद विवाद हिंदू धर्म को लेकर पहुंच गया। दरअसल भारत और हिंदू धर्म को लेकर अक्सर मैं सीधे तौर पर यही कहूंगा, नफरत फैलाने वाली दवायर की तथाकथित पत्रकार अरफा खानुम शेरवानी इस बार गलत जगह पर फंस गए। लोग इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने उन पर एक प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। जब अरफा खानम ने ऑनलाइन आलोचना को लिंचिंग बताकर उन पर निशाना साधा तो दानिश कनेरिया ने साफ कर दिया कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। असल में जब अरफा खानम शेरवानी ने खुद को भारतीय होने पर शर्मिंदगी जताई तब दानिश ने कहा था कि वे पाकिस्तान आ जाएं। इसे अरफा सांप्रदायिक बताने लगी। जवाब मिलने पर उन्होंने कहा कि इस ट्वीट पर हर एक शब्द कम्युनल था। अरफा खानम शेरवानी का मानना है कि किसी भारतीय मुस्लिम को पाकिस्तान जाने के लिए कहना उतना ही सांप्रदायिकता और बहुसंख्यवादी है जितना किसी पाकिस्तानी हिंदू को धर्मांतरण के लिए कहना। उन्होंने लिखा कि इसका अर्थ यह हुआ है कि किसी अल्पसंख्यक को यह कहना कि तुम यहां से संबंध नहीं रखते हो जब तक कि तुम मेजॉरिटी धर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते। हालांकि यहां पर किसी ने अरफा खानुम को कन्वर्ट होने के लिए नहीं कहा था। हालांकि ये बात अलग है कि भारत में मुस्लिमों की जितनी जनसंख्या है, लगभग 190 देशों की तुलना की कुल जो आबादी है उनसे काफी ज्यादा है। भारत में मुस्लिम दूसरे सबसे बड़े मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी नहीं। सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी या फिर ईसाई समाज तक की तरफ से इस तरह के माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला कोई प्रोपेगेंडा कभी चलता हुआ दिखता नहीं। जबकि इस्लामी गिरोह के लिए एक बहुत ही आम हथियार है, हमेशा ही खुद को बेचारा बताते रहते हैं। दानिश कनेरिया ने अरफा खानम शेरवानी को जवाब देते हुए लिखा कि मैं धर्मांतरण और मेजॉरिटी हिंदुओं, भारतीय मुस्लिमों या धर्म मजहब की बात कर ही नहीं रहा। मैं सीधे सीधे तुम्हारी वफादारी के बारे में बात कर रहा हूं। चलो एक सीधा सा जवाब के साथ में इस बहस को खत्म करते हैं। मुझे सिर्फ एक ट्वीट ऐसा दिखा दो जिसमें तुमने भारत या इसकी संस्कृति की तारीफ करी। अरफा खानम शेरवानी अब लगातार अपने समर्थन में गिरोह विशेष के लोगों द्वारा किए जा रहे ट्वीट्स को रिट्वीट कर रही है। अरफा खानम शेरवानी आज धर्मांतरण की बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों के अपहरण, इस्लामी धर्मांतरण और निकाह की घटनाएं आती रहती हैं, जिनके ऊपर वो चुप रहती हैं और कुछ भी नहीं कहती। पाकिस्तान के ही औरत फाउंडेशन और मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस का कहना है कि हर साल 1000 लड़कियों के साथ ऐसी क्रूरता होती और ये रजिस्टर्ड है, मतलब जो कि सामने आए। हाल ही में रजिता मेघवार कोहली नामक दलित लड़की के साथ यही हुआ। अपहरण के बाद उसके पास जाने के लिए वो रोती रही अपने घर वालों के पास, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस या न्यायपालिका भी हिंदू विरोधी और अरफा इस पर भी चुप रही। दानिश कनेरिया ने अब ये चीज स्पष्ट कर दी है कि उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ है, उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेला है और आज भी वो एक पाकिस्तानी के रूप में ही गौरव महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तुच्छ लोगों ने उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया, लेकिन इसके लिए वे सभी को दोष नहीं दे सकते। उन्होंने साफ कहा कि वो अपने देश को गाली नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके समुदाय के साथ कुछ गलत होता है तो वे चुप नहीं रहेंगे बल्कि आवाज लगातार उठाएंगे। अब आपको बताते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। दरअसल अरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि विश्व कप के मैचों के दौरान कई फैंस के निंदनीय व्यवहार से एक भारतीय के रूप में मुझे शर्म महसूस हो रही है और मैं इससे काफी ज्यादा परेशान हूं। खेल का उद्देश्य था लोगों को एक साथ लाना, लेकिन इसे लेकर गंदा, असुरक्षित भावना और मेजॉरिटी वाली मोदी आरएसएस द्वारा पिछले 10 सालों में बनाए गए माहौल का प्रतीक। उनका इशारा भारत पाकिस्तान मैच के दौरान अहमदाबाद में फैंस द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने की तरफ था। हालांकि अरफा खानम शेरवानी पाकिस्तान विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान द्वारा मैदान पर ही नमाज पढ़े जाने को लेकर हमेशा ही खामोश रही। पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इस बात पर उन्हें जवाब देते हुए कहा कि अगर तुम एक भारतीय के रूप में शर्म महसूस कर रही हो तो मेरे देश पाकिस्तान में आ जाओ। भारत को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि भारत में कई लोगों को तुम्हें पाकिस्तान भेजने का कर्ज उठाने में भी खुशी होगी। जैसे ही लोगों ने अरफा खानम शेरवानी को जवाब देना शुरू किया, उन्होंने विक्टिम कार्ड निकाल लिया। उन्होंने दावा किया कि दानिश कनेरिया ने उनकी ऑनलाइन लिंचिंग के लिए भीड़ छोड़ दी और वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि कई धर्मों के फैंस द्वारा जिस इंटरनेशनल क्रिकेटर को प्यार किया गया वो अब एक सांप्रदायिक ट्रोल बन चुका है। इसके बाद अरफा ने पाकिस्तान जाने से भी इनकार कर दिया और कहने लगी कि मुझे अपना देश छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाना। इसके बाद दानिश कनेरिया ने अरफा खानम शेरवानी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों भीड़, लिंच, धार्मिक, ट्रोल पर कटाक्ष किया। उन्होंने साफ कहा कि उनके खिलाफ इन प्रोपेगेंडा के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। दानिश कनेरिया ने पूछा कि क्या उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं भी सांप्रदायिकता की बात करी।
दानिश ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद कनेरिया ने स्पष्ट जवाब भी मांगा कि क्या उन्होंने कभी भारत की संस्कृति की तारीफ करी एक बार भी। याद दिला दूं आपको कि दानिश कनेरिया द्वारा नवरात्रि के दिनों में देवी मां के साथ फोटो डालने पर इस्लामी ट्रोल गाली गलौज पर उतर आए थे। देवी मां की पूजा करने पर मुस्लिम अकाउंट उन्हें वतन गद्दार बता रहे थे। एक यूजर ने उन्हें सुअर की गाली भी दी थी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दानिश कनेरिया पाकिस्तान में रहकर भी अपने हिंदू रीति रिवाजों को मना रहे हैं। दानिश ने देवी मंत्र के साथ एक फोटो एक्स पर डाली तो आमिर खान ने लिखा था कि आप सुअर जैसे लगते हैं। फैंसी मलिक नाम के एक अकाउंट से लिखा गया कि एक बार फिक्सर हमेशा फिक्सर। मुझे ऐसा लगता है कि आमिर खान ने ऐसा लिखा कि दानिश अब भी क्रिकेटर खेल रहे होते, सबसे गंदी शक्ल उन्हीं की होती, लेकिन मुझे लगता है कि आमिर शायद मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट और न जाने पाकिस्तान में तो खैर फिक्सरों की कमी नहीं है, जो कि धर्म विशेष से आते हैं, उनके बारे में शायद ये भूल जाते हैं। वहीं अरशद नाम के एक ट्रोल ने लिखा कि फिक्सर भगवान से मांग रहा है। फैंसी मलिक ने कनेरिया द्वारा देवी की आरती की वीडियो ट्विटर पर डालने पर उन्हें वतन गद्दार बताया था। मिस्टर रेजर नाम के अकाउंट ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि क्या भूतों की पूजा करते हो, मुस्लिम बन जा जिद छोड़ दे। देखो मतलब यहाँ पे भी अब क्या ही बताएं, इनके नियम कानूनी कुछ अलग चलते हैं। खैर आप लोग इस बारे में क्या कहना है कमेंट बिल्कुल करके बताएं। मेरे से फिलहाल जय हिंद जय भारत।